नमस्कार। जी बिजनेस और एनसीडीएक्स आईपीएफ की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम कमोडिटी की क्लास में बात करेंगे ग्वार की, और ग्वार मार्केट की वो तमाम बारीकियां आपको बताएंगे, समझाएंगे जो आपके लिए समझना इस ट्रेड में ज़रूरी है। और ये समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान अमित खरे साहब, गंगानगर कमोडिटी के। खरे जी, बहुत स्वागत है आपका। और ग्वार आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आज हम ग्वार पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि ग्वार के डोमेस्टिक और ग्लोबल फंडामेंटल इस वक्त ग्वार सीड और ग्वार गम के क्या है? नमस्कार मिथुन जी, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और फंडामेंटल के लिहाज से देखा जाए तो ओवरऑल जो है ग्वार सीड और ग्वार गम काफी लंबे समय से जो है जूझ रहा है। प्राइस के लिहाज से अगर देखा जाए, नीचे में 4500-4600 के बॉटम थे लास्ट टाइम, फिर ऊपर में अभी रिसेंट में इसने 6200 के आसपास के हाई बनाए थे। फंडामेंटल में देखा जाए तो ओवरऑल फंडामेंटल तो इसके पॉजिटिव है, बट अभी रिसेंट में जो वॉर की कंडीशन ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड बनी है, जिसके चलते हमने सभी सेक्टर में स्पेशली एनसीडीएक्स और इक्विटी मार्केट में दबाव देखा है। तो ग्वार सीड में भी स्पेशली दबाव देखा गया, क्योंकि ग्वार गम जो है एक एक्सपोर्ट कंट्रीज में अपने यहाँ से एक्सपोर्ट इसमें होता है और राजस्थान की सबसे हॉट कमोडिटी मानी जाती है। तो जैसे ही ये युद्ध की घटनाओं में कमी आएगी, वैसे ही मेरे को लग रहा है जो फंडामेंटल इसके पॉजिटिव है वो प्राइस पे भी दिखाई देंगे। ओवरऑल फ्यूचर ग्वार सीड का देखा जाए तो काफी ब्राइट है। तो मेरे को लग रहा है अगर ट्रेडिंग के लिहाज से देखें तो ट्रेडर्स को बिल्कुल टेक्निकल प्लस फंडामेंटल के लिहाज से इसको लेकर काम करना चाहिए। ठीक है, अब जरा ग्वार सीड ऑप्शंस के बारे में बताइए कि इसमें कितनी संभावनाएं होती है ट्रेडिंग की, और कितना अच्छा है ग्वार सीड ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना ग्वार में। बिल्कुल, ऑप्शंस जो है हेजिंग के लिए काफी यूजफुल है। ऑप्शंस के थ्रू जो है अगर हम ग्वार सीड में ट्रेड करते हैं, क्योंकि ग्वार सीड के ऑप्शंस हैं इन दोनों काफी लिक्विड है और बहुत अच्छा मोमेंटम जो है इसमें देखने को मिल रहा है। इसके हम पॉइंट वाइज पॉइंट इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ग्वार सीड में ऑप्शंस के थ्रू हमको क्यों एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। उसका पॉइंट है वो है लिमिटेड रिस्क। इसमें रिस्क की कमी होती है, क्योंकि अगर हम फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो प्राइसेस में अगर 100 रुपए का मोमेंटम आता है, तो वहीं पे ऑप्शंस में देखा जाए तो 20 से 30 पॉइंट का ही मोमेंटम आता है। तो अगर किसी भी कारण से प्राइसेस अगर डाउनसाइड आते हैं, तो जो ऑप्शंस का जो प्रीमियम होता है उतनी ही रिस्क होती है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान के चलिए ग्वार सीड अभी 5500 का भाव है और इसका जो 5500 का कॉल ऑप्शन चल रहा है वो अभी 100 रुपए के आसपास है। तो प्राइसेस में अगर कितने भी प्राइस डाउन जाते हैं तो ऑप्शंस का जो बायर है उसको सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट का ही नुकसान है। 100 पॉइंट मतलब 50 का इसका लॉट साइज है, तो 100 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मैक्स टू मैक्स 5000 रुपए का इसका रिस्क रहता है। तो एक छोटे से रिस्क पे हम इसमें काम कर सकते हैं। दूसरा जो इसका बेनिफिट है हेजिंग, फिजिकल के जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं और जो प्रोसेसिंग यूनिट जो लगा के बैठे हैं ग्वार गम की, उनके लिए ये काफी अच्छा हेजिंग का टूल काम करता है। जब भी एडवर्स मूवमेंट आता है, डाउनसाइड के लिए मूवमेंट आता है, तब ग्वार सीड के पुट ऑप्शन बाइंग के थ्रू जो है हेजर्स इसमें काम कर सकते हैं और डाउनसाइड की रिस्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा इसका जो बेनिफिट वाला जो पॉइंट है सबसे ज्यादा, वो लोअर मार्जिन रिक्वायरमेंट। लोअर मार्जिन से मतलब होता है कि अगर हमको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो आज का ही, जैसा मैंने ग्वार सीड का जो मार्जिन देखा था वो 42,000 रुपए है। तो 42,000 रुपए देके हम एक लॉट ग्वार सीड के में फ्यूचर में काम कर सकते हैं। वहीं पे सिर्फ 5,000 रुपए देकर हम 5500 जो एट द मनी का ऑप्शन था ग्वार सीड का, उसमें काम कर सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है। जहां पे एक जगह हमको 42,000 रुपए देने हैं, वहीं पे हमको 5,000 रुपए में भी इसमें काम करने को मिलता है। चौथा जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि ऑप्शंस में काफी ज्यादा यूजफुल होती है। इसके लिए मैं 2-3 स्ट्रेटजी यहाँ पे ट्रेडर्स को बताना चाहूंगा शॉर्ट में। पहला होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन बाइंग। जब मार्केट में हमें तेजी लगती है तब हमें कॉल ऑप्शन बाइंग में एंट्री लेनी चाहिए, और जब हमें मार्केट डाउनसाइड के लिए लगता है, मंदी नजर आती है, तो हमें पुट ऑप्शन बाइंग करना चाहिए। दूसरी जो इसकी स्ट्रेटजी होती है वो स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल। स्ट्रेडल में हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल में जो एट द मनी, जैसे 5500 का मार्केट चल रहा है तो 5500 का कॉल ऑप्शन अपना एट द मनी कहलाएगा। तो इसमें हम स्ट्रेडल लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, मतलब 5500 का कॉल बाय कर लेंगे और 5500 का पुट बाय कर लेंगे। जैसे ही एक बड़ा मोमेंटम आएगा तो हमारे ऑप्शंस के प्रीमियम में काफी ज्यादा इजाफा होता है। सेम जो है स्ट्रेंगल